ठीक है। पास पेपर में जैसे हमने पहले कुछ वर्कशीट और उसके पास पेपर के क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आज जो हमारे पास पास पेपर हैं उसको हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। उसमें पहली पिक्चर आपके पास सामने मैंने शो कर दी है। जी बेटा, आ गई आपके पास पिक्चर? जी सर। अच्छा देखो, आपसे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। आपसे कहा जा रहा है एन आयरन नील कैन बी मैग्नेटाइज यूजिंग अ कॉइल। एक आयरन है, आयरन की कील है, ठीक है, उसको रखा गया है कॉइल के अंदर। उससे वो क्या कर रहा है, उससे वो उसको मैग्नेटाइज कर रहा है। यानी ये आयरन है, आयरन को रखा गया है और ये जो है ये बैटरी लगाई गई है, इसके थ्रू सर्किट बनाया गया है और सर्किट के थ्रू उसको क्या किया जा रहा है, मैग्नेटाइज किया जा रहा है। हाउ कैन द नील डीमैग्नेटाइज। अब देखो प्रोसेस उन्होंने मैग्नेटाइजेशन का बताया है कि मैग्नेटाइज किया जा रहा है। आपसे कह रहे डीमैग्नेटाइज कैसे करेंगे, तो डीमैग्नेटाइजेशन के कौन कौन से मेथड है? बाय हीटिंग, हाँ बिल्कुल ठीक है, बाय हैमरिंग ठीक हो गया। और बाय एंड बाय डीसी करंट, एसी करंट। एसी करंट। अब ये तीनों चीजें ऑप्शन में रखना और जहन में आ जाओ। तो देखो आपके पास क्या, फर्स्ट है लीविंग ऑपरेटर स्विच एज फॉर द लॉन्ग टाइम, तो कैंसल। रिमूव द नेल फ्रॉम द कॉइल while यूजिंग द एसी करंट, तो एसी करंट ये आ गया। यूजिंग द कॉइल फॉर द फ्यूअर टर्न, ये भी गलत है। यूज मोर सेल, ये भी गलत है। सिर्फ ये बी वाला ऑप्शन सही है, तो बी इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गई बात? जी। अच्छा अब देखो, अब चाहो इसको तो उस पे पहुंचो। क्या कह रहे हैं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि विच रो डिस्क्राइब द इरेज विद विच आयरन और स्टील कैन बी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज। यानी आपसे कह रहे हैं कौन सी रो, नीचे वाली रो डिस्क्राइब कर रही है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन को, किसकी, आयरन और स्टील की। तो आयरन को मैग्नेटाइज करना आसान है, डिफिकल्ट है? इजी है। और स्टील को इजी है। इजी है कि हार्ड है? इजी है। स्टील को भी इजी है। नहीं, स्टील को डिफिकल्ट। यानी स्टील को मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज दोनों करना मुश्किल है, और आयरन को मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज करना दोनों आसान है। अब इसमें आयरन के लिए दोनों मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन इजी, देखो कहीं लिखा हुआ है? ए और बी आयरन है, तो दोनों में जी। देखो, एक में डिफिकल्ट एक में इजी, एक में डिफिकल्ट एक में, तो आयरन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आयरन दोनों में मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन दोनों में इजी है। हम्म। तो सी में देखो आपके पास स्टील डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मीन मैग्नेटाइजेशन भी डिफिकल्ट है और डीमैग्नेटाइजेशन भी डिफिकल्ट है, जी। तो सी इज द करेक्ट वन। अब आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर। आपसे क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं विच प्रॉपर्टीज मेक मटीरियल सुटेबल फॉर यूज एज अ कोर इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन सी प्रॉपर्टी मटेरियल की होनी चाहिए? अब इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन सा होता है, पहले ये बताओ। हाँ बच्चा, इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन सा होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी से बनता है। मसलन कौन कौन सा हमने पढ़े थे? हाँ, जैसे देखो हमने सर्किट ब्रेकर पढ़ा, लाउड स्पीकर पढ़ा, मैग्नेटिक रिले पढ़ी,
पढ़ी ना? तो उसमें कोर में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता था? उसमें हम मैग्नेट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते थे? आयरन नहीं होता था? जी। आयरन की क्या प्रॉपर्टी है? सॉफ्ट होता है, हाँ, इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है। हाँ, और इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो डीमैग्नेट। जाता है। तो इसका मतलब इसमें आपने ऑप्शन देखना है, डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज पहला तो खत्म, डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज बी खत्म, इजी टू मैग्नेटाइज हाँ सी, एंड रिटेन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नहीं, क्योंकि अगर रिटेन करेगा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ तो वो उसी तरह रहेगा, यानी मैग्नेटाइज ही रहेगा। इजी टू मैग्नेटाइज एंड इजी टू डीमैग्नेटाइज, तो डी ऑप्शन आ गया आपके पास। क्लियर होगी बात? जी। अच्छा, आ जाओ फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर में क्या कह रहे हैं? मेटल रिंग स्क्रीन अ पीस ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम अ मैग्नेटिक फील्ड। स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग के अंदर एक पीस ऑफ मेटल इक्विपमेंट रखा गया है, और जो शील्डिंग है वो आपकी मेटल रिंग है। विच मटेरियल शुड बी यूज फॉर द रिंग एंड वाई? ये हमने पहले भी किया था, तो कौन सा मटेरियल जी। यूज होगा? आयरन। आयरन यूज होगा, कॉपर हो नहीं सकता, ए और बी कैंसिल हो गए। अब आ जाओ सी और डी के ऊपर, तो सी है आयरन द मेटल कैरिंग द फील्ड लाइन अराउंड द इक्विपमेंट, एंड आयरन द मेटल इज नॉन मैग्नेटिक। आयरन जो है द मेटल इज नॉन मैग्नेटिक, मेटल नॉन मैग्नेटिक है। नो। क्या आयरन नॉन मैग्नेटिक है? नहीं। तो इसका मतलब हो गया डी तो नहीं हो सकता, सी हो गया। जी। चलो नंबर फिफ्थ नंबर खुद करो, क्या कह रहे हैं आपसे? जी बेटा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पढ़ो, क्या कह रहे हैं? Which list contains an example of a non-magnetic material, a magnetic material, and a magnetized material? यानी आपसे कह रहे हैं विच लिस्ट कंटेन, नीचे चार लिस्टें दी हुई, चारों में से कौन सी लिस्ट जो है एन एग्जांपल ऑफ द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जो सारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हैं। एक नॉन मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक भी है, और मैग्नेटाइज मटेरियल भी है, तीनों चीजें एक लिस्ट में मौजूद हैं। जी बच्चा, चलो मैग्नेटाइज मटेरियल कौन कौन सा होता है? जी बच्चा, बेटा बुशरा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा होता है बेटा? या चलो मैग्नेटाइज मटेरियल मुझे बताओ, मैग्नेटाइज मटेरियल कौन सा है? मैग्नेटाइज मटेरियल किसको कहते हैं? जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, क्या मैग्नेट। मैग्नेटाइज मटेरियल दो ही है हमारे पास, एक है आयरन और एक है स्टील। समझ आ गई बात की? जी। तो इसका मतलब है मैग्नेटाइज मटेरियल हमारे पास आयरन और स्टील होना चाहिए। तो देखो हमारे पास सी में आयरन स्टील दोनों मौजूद है, तो इसका मतलब ये हो गया सी की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन कंपास निडल वो भी मैग्नेटाइज होती है, तो मतलब सी कैंसिल हो गया।
ठीक हो गया। फिर डी पे आ जाओ। डी में आयरन और स्टील है, दोनों मैग्नेटाइज मटेरियल भी है और मैग्नेटिक मटेरियल भी है, लेकिन पॉलीएथेन एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक हो गया। तो उसमें हमारे पास मैग्नेटाइज मटेरियल भी है, लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल मौजूद नहीं है। आयरन और स्टील दोनों तो मैग्नेटाइज मटेरियल है, तो मैग्नेटिक मटेरियल मौजूद नहीं है, तो फिर डी भी कैंसिल हो गया। अब आ जाओ बी के ऊपर। बी में पॉलीएथेन है, ठीक है, कॉपर है, दोनों नॉन मैग्नेटिक हैं, तो यहां पर मैग्नेटाइज मटेरियल आयरन मौजूद है, मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। ए पे आ जाओ। ए में कॉपर नॉन मैग्नेटिक है, आयरन मैग्नेटिक है, अ कंपास निडल मैग्नेटाइज है। ठीक हो गया। जी। तो आंसर कौन सा हुआ? ए। ए आंसर हो गया आपके पास। अब ए में जो है तीनों चीजें मौजूद हैं आपके पास। क्लियर होगी बात? चलो 6 नंबर करो, क्या कह रहे हैं आपसे? पढ़ो, शाबाश। A magnet is placed close to an iron bar. The iron bar becomes an induced magnet, which magnetic poles are formed at the ends X and Y of the bar. पहले समझो क्या कह रहे हैं। अब मैग्नेट इज प्लेस क्लोज टू एन आयरन बार। एक मैग्नेट को क्लोज किया गया है आयरन बार के। द आयरन बार बिकम एन इंड्यूस मैग्नेट। आयरन बार भी मैग्नेट बन गया। इंड्यूस मैग्नेट बन गया मैग्नेट। विच मैग्नेटिक पोल आर फॉर्म एट द एंड ऑफ एक्स एंड वाई। आपसे कह रहे हैं इस एक्स के ऊपर, इस एक्स के ऊपर और इस वाई के ऊपर कौन कौन से पोल फाइंड आउट होंगे, यानी कौन कौन से पोल आएंगे यहां पर। तो अब बहुत ज्यादा गौर से देखो, ये क्या है? ये वाला कौन सा पोल है? North. तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा? South. तो ये एस बन गया। इसका मतलब एक्स पे एस आना चाहिए, तो एक्स ये रहा, एस ये दोनों रहे, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब जब ये साउथ बन गया तो ये कौन सा बनना चाहिए? North. तो यहाँ नॉर्थ आना चाहिए। इन दोनों में देखो तो नॉर्थ ये रहा, इसका मतलब सी इज द करेक्ट वन। ठीक हो गया। जी। सही है यहां तक? जी। कोई प्रॉब्लम इसमें? No. ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट में हमारे पास आ रहा है, शेयर कर रहा हूं, वेट। नेक्स्ट में हमारे पास, आपके पास फिगर आउट हुआ है। अब देखो इसमें भी सेम वही लॉजिक्स हैं, बट सिर्फ थोड़ा सा नजर सही आ रहा है प्रॉपर आपको? जी पूछो जी। बेटा। अच्छा, द जी। मैग्नेट अराउंड टू मैग्नेटिक मैग्नेट्स इज शोन। मैग्नेटिक फील्ड शो की गई है, नॉर्थ साउथ वगैरह कुछ नहीं शो किया गया, मैग्नेट शो किया गया। अब ये बता दो बेटा, इसको जरा गौर से देखो, तो यहां से आउट हो रही है रेज, ये देखो इस साइड से जो है रेज जो है वो आउट हो रही है। देखो ये इधर से रेज ये निकल रही है, एरो मार्क यूं बना हुआ है, इधर इंटर हो रही है, यहां से इधर आउट हो रही है और इधर इंटर हो रही है। तो जरा गौर से देखो तो यहाँ हमारे पास कौन से मैग्नेटिक पोल से रे निकलती हैं और दूसरे पे इंटर होती हैं? North. हाँ, नॉर्थ से निकलती हैं, तो इसका मतलब है ये नॉर्थ हो गया। तो ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ है, क्योंकि यहाँ से भी आउट हो रही है। तो नॉर्थ नॉर्थ के सामने आ गया, तो ये साउथ हो गया, ये साउथ हो गया। अब यहाँ पर उसने कहा विच डायग्राम रिप्रेजेंट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द पोल। ये साउथ है तो इसका मतलब ये गलत, क्योंकि यहाँ नॉर्थ है, तो ये साउथ है, ये भी गलत हो गया। ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ है, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब नॉर्थ के सामने क्या है? नॉर्थ आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब है इसके सामने नॉर्थ के सामने नॉर्थ है, तो सी इज द करेक्ट। क्लियर होगी बात? जी। अच्छा, अब जरा चलो नेक्स्ट पे, खुद करो शाबाश क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 नंबर क्वेश्चन करो शाबाश। विच मटेरियल इज यूज टू मैग्नेटिकल
screen electrical equipment from unwanted magnetic field? कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? आयरन। जी बिल्कुल, आयरन। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज बेस्ट फॉर मैग्नेटिक स्क्रीनिंग? सेम वही क्वेश्चन दोबारा आ गया यहाँ पे। कौन सा मटेरियल होगा? आयरन। आयरन। नेक्स्ट है आपके पास, what always produce a permanent magnet bar? परमानेंट मैग्नेट बार सबसे पहले बताओ किससे बनती है? स्टील। स्टील से। तो सबसे पहले तो स्टील को देखो, तो ए और बी तो आयरन है, वो तो कैंसिल हो गए। फिर सी और डी में स्टील है, तो सी और डी में से कोई एक होगा। लेकिन सी में देखो, अगर स्टील बार इज अ कॉइल कैरिंग ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ऑल्टरनेटिंग करंट से मैग्नेटाइज होता है, डीमैग्नेटाइज होता है? डीमैग्नेटाइज। डीमैग्नेटाइज। तो इसका वो तो कह रहा है मैग्नेटाइज होना चाहिए, तो सी तो कैंसिल आउट हो गया। अ स्टील बार इन अ कॉइल कैरिंग डायरेक्ट करंट, डीसी। इसका मतलब डी इज करेक्ट वन। क्लियर होगी बात? जी। अब देखो 12 में आना, जरा बड़ा आसान सा है, जबरदस्त सा है, थोड़ा सा लॉजिक है। a metal bar PQ, a metal bar PQ hang from a thin thread and always come to rest। एक मेटल बार है, ऊपर डायग्राम है, सबर कर जो डायग्राम दिखाता हूं। उसमें कह रहे हैं पी क्यू हैंग किया गया है, और उसको जैसे ही हैंग किया जाता है वो रेस्ट पे आ जाती है, विद एंड ऑफ पी पॉइंटिंग नॉर्थ। जो पी है वो नॉर्थ है। another bar XY of the same metal settle is no deflecting direction। यानी वो हो रही है किसी डिफ्लेक्टिंग डायरेक्शन में नहीं हो रही। अब जरा डायग्राम पे चलो, डायग्राम में क्या कह रहे हैं आपसे? सॉरी, डायग्राम तो नहीं है, ये क्या हुआ, एक मिनट। अच्छा ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं व्हाट्स हैपन इफ द टू बार्स आर ब्रो नियर वन अनदर? पी कौन सा पोल है? क्वेश्चन में उसने क्या कहा? पी इज द नॉर्थ। उसने कहा है ना, ये रहा जी। पी नॉर्थ को कर रहा है, यानी ये है। चलो, ये पी है, तो ये नॉर्थ हो गया। तो अगर ये नॉर्थ हो गया तो ये साउथ हो गया आपके पास। तो हालते हो लग फोन देखो, आ गल वल कट के। जी बच्चा, आवाज आ रही है आपको मेरी? सॉरी। जी बेटा, कुछ आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा देखो, उन्होंने क्या कहा आपसे? स्क्रीन शेयर है आपके पास? नहीं। नहीं है? नो। एक मिनट। शेयर हो गई? जी। अच्छा, वो आपसे देखो कह रहे हैं कि एक बार है, उसको यूं हैंग किया गया है, ठीक हो गया, और उसका जो पी पोल है वो नॉर्थ है। चलो ये पी पोल है, तो ये जो हो गया नॉर्थ हो गया। तो अगर ये पी नॉर्थ हो गया तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर वाला साउथ हो गया आपके पास। ठीक हो गया? ऊपर वाला जो हो जी। जाएगा वो साउथ हो जाएगा। अच्छा, अब आपसे कह रहे हैं एन अदर बार एक्स वाई, एक बार है एक्स वाई है, एक और बार ले लिया एक्स वाई, एक उसका एक्स पोल है, एक वाई पोल है, ऑफ द सेम मैग्नेटिक मेटल, सेम है दोनों के, इन अ नॉन डिफ्लेक्टिंग डायरेक्शन, किसी डेफिनेट डायरेक्शन, किसी खास डायरेक्शन में नहीं, बस इसी तरह रख दिया।
उसमें डायरेक्शन नहीं है। ठीक हो गया। अब वो आपसे कह रहा है व्हाट्स हैपेंड, अगर देखो ये आपके पास मेटल है, ये मैग्नेट है, इसका मतलब ये है अगर ये मैग्नेट है और सेम मेटल ही ये है, तो ये या आयरन है या स्टील है। तो अगर आयरन स्टील है तो ये भी आयरन या स्टील ही है। यही हुई बात। हम्म। इसका मतलब दोनों आयरन या स्टील है। तो अगर एक मैग्नेट को स्टील या आयरन के करीब लाया जाएगा, वो क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा। जी। हाँ बस अट्रैक्ट करेगा, जहन में ये रखना। अब ऊपर चले जाओ। अब आपसे वो क्या मांग रहा है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ऑप्शन जरा पढ़ते हैं। ऑप्शन में वो आपसे कह रहा है कि व्हाट हैपेंड इफ द टू बार्स आर प्रूव्ड नियर वन अनदर एंड P एंड Q बोथ अट्रैक्ट एंड X, यानी जो XY है वो तो आयरन या स्टील है ना, तो उसको P के करीब लेके जाओ या Q के करीब लेके जाओ, दोनों अट्रैक्ट करेंगे। P जो है, नेक्स्ट में कहा जा रहा है P जो है वो अट्रैक्ट एंड X बट रिपेल Y, Y को रिपेल करेगा। फिर कह रहा है कि एंड P आइदर अट्रैक्ट और रिपेल X, यानी P जो है वो X को ना रिपेल करेगा ना अट्रैक्ट करेगा। P एंड रिपेल एंड X बट अट्रैक्ट Y। अच्छा अब बेटा देखो, यानी ये अट्रैक्ट और रिपेल तो तब आएगा जब आपके पास, सॉरी, आपके पास दो मैग्नेट हो। कितने मैग्नेट हो? एक मैग्नेट ये हो, दूसरा मैग्नेट ये हो। अगर ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ होगा, तो रिपेल होगा, यही होगा। ये आपस में रिपेल करेंगे और ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, यही होगा, ये साउथ और नॉर्थ। जी। अच्छा उसने अब कहा ये वाला जो है, ये वाली बार एक्स है और ये वाई है। उसने ये नहीं कहा कि इसकी कोई डेफिनेट शेप वो है। और ये वाला जो है ये पी है और ये क्यू है। अब उसने ये बताया कि ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नहीं बताया कि ये जो है ये कौन कौन से हैं। ठीक है ना, ये एक्स के बारे में, इस बार के बारे में नहीं बताया कि ये जो है ये मैग्नेटाइज है या नहीं है। ठीक हो गया। यानी इसका मतलब है ये जी। डीमैग्नेटाइज, यानी ये सिर्फ एक आयरन पीस है। तो जो पी पुल है ये इसके एक्स को क्या करेगा, इस एक्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करेगा। और वाई को क्या करेगा? रिपेल। क्यों वाई को क्यों रिपेल करेगा? वाई भी तो आयरन पीस ही है ना, पोल थोड़ी बना हुआ है। मैग्नेट तो नहीं है कि नॉर्थ एंड साउथ आ गया तो वो अट्रैक्ट और रिपेल करेगा। अट्रैक्ट और रिपेल तब करेंगे जब दोनों मैग्नेट्स हों। जब दोनों में से एक मैग्नेट है और दूसरा आयरन है तो दोनों पोल्स को अट्रैक्ट करेगा, और दोनों पोल पी क्यू दोनों ही अट्रैक्ट करेंगे उसको। अगर आप इसको पी के करीब ले जाओ तो भी अट्रैक्ट करेगा, अगर इसको आप क्यू के करीब ले जाओ तो भी अट्रैक्ट करेगा। बात समझ आई? जी। दोबारा समझा रहा हूं। एक मैग्नेट है हमारे पास, इसका ये साउथ है और इसका एक नॉर्थ है, एक और पीस है हमारे पास, ये एक्स है ये वाई है। अब अगर मैं इस एक्स को इधर लेके जाऊं तो क्या करेगा? क्या करेगा? एक्स को एन क्या करेगा? ये आयरन है, ये आयरन है, आयरन का पीस है, और ये मैग्नेट है। तो क्या करेगा मैग्नेट इस आयरन को यहां पे? अट्रैक्ट। ठीक हो गया। यही मैं यहां ले आया, इधर प्लेस कर दिया। इधर क्या करेगा? ये साउथ क्या करेगा इसके साथ? रिपेल। क्यों? बेटा ये आयरन ही है ना, तो ये भी आयरन है ये भी आयरन है, तो मैग्नेट क्या करता है आयरन को? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करेगा। अगर ये आयरन मैग्नेट बन जाता, इसके ऊपर पोल्स आ जाते, तो अट्रैक्ट और रिपेल की कहानी आती ना। अभी वो तो कह रहा है ये आयरन तो नहीं है ना, आयरन ही है ना, मैग्नेट नहीं है।
तो अगर ये मैग्नेट है तो मैग्नेट जब सॉरी ये आयरन है तो आयरन जब मैग्नेट के करीब किसी भी पोल के करीब ले जाओ वो उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक होगी बात। जी। चलो जरा नेक्स्ट वाला पढ़ो शाबाश। The diagram shows a 12 VDC power supply connected across a coil with a metal core. The core becomes a magnet when the current is switched on. It remains a magnet after the current is switched off. From which metal is the core made? आपसे कह रहे हैं भाई एक मेटल कोर है उसको रखा गया है और डीसी मोटर जो है वो दी गई है और डीसी सप्लाई उसको दी गई है। डीसी सप्लाई से उसको पावर दी गई है 12 वोल्ट की। द कोर बिकम अ मैग्नेट, कोर जो है वो मैग्नेट बन गया है। ठीक हो गया। अगर मैग्नेट बन गया है तो आपसे कहा जा रहा है ये बताओ इसमें कौन सा मटीरियल, अच्छा व्हेन द करंट इज स्विच ऑन इट रिमेन अ मैग्नेट। उस यानी करंट जब ऑन हुआ तो वो मैग्नेट बन गया, इट रिमेन अ करंट, वो मैग्नेट ही है आफ्टर द करंट इज स्विच ऑफ। यानी जैसे ही करंट स्विच ऑफ हुआ वो तब भी मैग्नेट ही है। तो ऐसा कौन सा मैग्नेट होता है जो करंट होने करने के बाद भी वो जो है वो मैग्नेट ही रहे। पहले बताओ मैग्नेटाइज मटेरियल कौन कौन से हैं, किस किस चीजों से हम मैग्नेट बनाते हैं। Steel, हाँ स्टील और iron, आयरन और iron. दो ही है कि कोई और भी है। इसका मतलब दो हो ही हैं। गया अगर दो ही है तो ऊपर ए और बी तो कैंसिल आउट हो गया। जी। अब सी की बारी आई सॉफ्ट आयरन। तो अगर आयरन को मैग्नेटाइज मैं करूंगा और जैसे ही करंट खत्म होगा तो इसकी क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। जी। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमने देखा ना, करंट आता है तो मैग्नेटाइज होता है, जैसे ही करंट खत्म वो खत्म वापस। लेकिन स्टील जब मैग्नेटाइज हो जाएगा तो वो मैग्नेट ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि डी, द सी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, स्टील। क्लियर होगी बात। जी। आज के लिए इतना काफी है बेटा। जी। ठीक हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ थ्योरी क्वेश्चंस दोबारा से अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद आपसे मैं इसका एक टेस्ट छोटा सा लूंगा। उसके बाद हम आगे टॉपिक पे चलेंगे।